हेलो फ्रेंड्स, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने अपनी स्टैक जो प्लेलिस्ट थी वो कंप्लीट कर ली। आज हम नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यू। क्यू काफी फेमिलियर आपको डेटा स्ट्रक्चर लगने वाला है, क्योंकि क्यू आपने जनरली देखी होगी वही क्यू है जो आप टिकट विंडो पे लगते हैं। जहां रेलवे टिकट की विंडो होती है वहां पे आप क्यू में लगते हैं। वही बेसिकली लाइन है जिसमें आपको लगना है। वही सेम जैसा आप टिकट विंडो पे स्ट्रक्चर देखते हैं, जो रूल्स फॉलो होते हैं, वही रूल्स हम यहाँ पे इस डेटा स्ट्रक्चर में फॉलो करने वाले हैं। अगर बात करें क्या है, अगर मैं क्यू की आपको डेफिनेशन बोलूं किसके टर्म्स में, अपने डेटा स्ट्रक्चर्स की टर्म में, तो क्या है ये एक डेटा स्ट्रक्चर जो इसलिए यूज होता है, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। साथ ही इसमें क्या होता है, एक एंड पे इंसर्शन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रियर एंड। दूसरा एंड होता है जहां से क्या होती है, डिलीशन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। तो अगर बेसिकली मैं स्टैक से कंपेयर करूं तो स्टैक में क्या होता था, जहां जिस एंड से इंसर्शन होता था उसी से क्या होता था, डिलीशन होता था। ठीक है, देखिए स्टैक में क्या होता था, एक जो आपका एंड होता था यही ओपन होता था, ये वाला क्या होता था, क्लोज होता था, यहीं से इंसर्ट होता था और यहीं से क्या होता था, डिलीट होता था। अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू क्या है, बेसिकली आप रेलवे टिकट काउंटर पे जो लाइन लगती है टिकट लेने के लिए उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो ये यहां से भी खुली होती है और यहां से भी खुली होती है। अगर यहां पे आपका काउंटर है, ये आपका काउंटर है, तो यहां से क्या हो गया, बंदे टिकट लेके क्या करेंगे, बाहर जाते जाएंगे। मतलब ये क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया, स्टार्टिंग हो गई आपकी क्यू की, जहां से क्या होगा, डिलीशन होने वाला है। और ये वाला एंड क्या हो गया, यहां से लोग जुड़ेंगे, मतलब इंसर्ट होंगे लोग क्यू में, लोग लाइन में आके लगेंगे। तो ये वाला एंड क्या हो गया, रियर एंड बोलेंगे हम इसे, रियर लिख देते हैं यहां पे, रियर फ्रंट। तो फ्रंट एंड से क्या होता है आपका, डिलीशन होता है क्यू में, और रियर एंड से आपका क्या होता है, इंसर्शन होता है। तो कोई भी नया एलिमेंट आएगा आप उसको क्यू के क्या करेंगे, सबसे लास्ट में एंटर कर देंगे। नॉर्मल रेलवे टिकट विंडो की या कहीं भी बस टिकट विंडो, कोई सी भी विंडो हो सकती है, उस पर आप अगर जाते हैं तो क्या होता है, आप जब भी जाएंगे तो क्यू के लास्ट में लगेंगे जाती। अब आपका कोई दोस्त मिल गया आपको बीच में लगा लिया, वो अलग बात है, लेकिन वो क्या है, रूल तोड़ने वाली बात है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अगर आप रूल फॉलो करते हुए करें तो क्या होगा, आपको क्यू के लास्ट में लगना होगा। और आपका नंबर कब आएगा, जब आपके पहले लगे हुए सारे बंदे, सारे लोग क्या हो जाए, अपना काम या अपना टिकट ले ले। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आगे एलिमेंट हैं हम यहाँ पे बोलेंगे प्रोसेस हो जाए। जब उनका काम हो जाए, वो प्रोसेस हो जाए, उसके बाद जो आपका एलिमेंट इंसर्ट हुआ है उसका नंबर आने वाला है। मतलब जब तक इसके पहले आने वाले लोग इस अपना काम कंप्लीट नहीं करते तब तक इसका नंबर नहीं आने वाला। तो हमने स्टैक को बोला था लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, फीफो, बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया उसे सबसे पहले मौका मिलेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं। जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली आप इसको रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, कहीं भी काउंटर पे या फिर टिकट विंडो पे, या फिर आपके जब क्या बोलते हैं, आपकी लाइन लगती है कहीं स्कूल्स वगैरह में या कॉलेज वगैरह में, क्या होता है, लाइन में जब आप जाते हैं तो आप लास्ट में लगते हैं, और आपका नंबर कब आता है, जब आगे वाले सारे बच्चे अपना काम कर चुके हो। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। ये हो गया आपका क्यू का बेसिक इंट्रो, जिससे आप जनरल लाइफ से इसको क्या कर सके, रिलेट कर सके। अब हम आते हैं क्यू के ऑपरेशंस पे। जैसे हमने स्टैक के पुश एंड पॉप ऑपरेशंस पढ़े थे, वैसे ही क्यू में भी दो मेजर ऑपरेशंस जो होते हैं वो कौन से हैं। पहला आपका आता है एन क्यू। एन क्यू, एन क्यू का मतलब क्या है, बेसिकली जो आपका पुश होता था स्टैक में, मतलब जब भी आप क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं एन क्यू। मतलब क्यू में आपने एक एलिमेंट को डाल दिया, वो कहां डालेंगे, रियर एंड पे, मतलब क्यू के लास्ट में आप एलिमेंट को इंसर्ट करने वाले हैं। अब आते हैं डिलीशन वाले मैटर पे। तो सेकंड जो आपका मेजर ऑपरेशन है वो क्या है, डी क्यू। डी क्यू, तो डी क्यू क्या होती है, बेसिकली डी क्यू क्या हो गया, डिलीशन। जो आपके स्टैक में पॉप होता था, मतलब रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, यहां पे क्या बोलेंगे उसे,
डी क्यू मतलब जब आपका एलिमेंट सबसे आगे लाइन में जो लगा हुआ होगा, फ्रंट एंड पे जो लगा हुआ होगा, वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा और क्यू से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं डी क्यू। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, दो मेजर ऑपरेशन। जो कंडीशन हमने स्टैक में पढ़ी थी, क्या आपकी अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो, सेम कंडीशन यहां पे भी आती है। ठीक है, कंडीशन की अगर हम बात करें तो कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो पहली कंडीशन कौन सी बोली मैंने, अंडर फ्लो, दूसरी क्या है, ओवरफ्लो। कोई डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल स्टैक के जैसे। अंडरफ्लो हमने क्या पढ़ा था, अंडरफ्लो हमने पढ़ा था अगर कोई आपके स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है और उसमें से आप कोई एलिमेंट निकालने का ट्राई कर रहे हो, बेसिकली एम्प्टी चीज से आप डिलीशन का ट्राई कर रहे हो, तो सेम चीज आप लगा दो क्यू के केस में। अगर कोई क्यू खाली है और उसमें से आप डिलीट करने का ट्राई कर रहे हो, अरे भाई अब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो डिलीट कैसे कर सकते हो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। मतलब आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है फिर भी आपने डिलीट करने का ट्राई किया, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो। और ये आपको क्या देगा, एरर देने वाला है, रन टाइम एरर आपका कंपाइलर दे देगा। अब बात करते हैं ओवरफ्लो। अब देखो भाई, जैसे हमने स्टैक की डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन पढ़ी थी, वैसे ही क्यू की भी पढ़ने वाले हैं। तो जब आपकी क्यू की साइज फुल हो गई, मान लीजिए आपने बोला है कि क्यू में एक बार में 100 बंदे आ सकते हैं या 100 एलिमेंट आ सकते हैं। अब क्या हो, आपके क्यू में 100 एलिमेंट पहले से हैं, फिर भी आप जबरदस्ती 101 एलिमेंट डालने का ट्राई कर रहे हो। मतलब अब क्यू में जगह ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो 101 बंदों को होल्ड कर सके, फिर भी आप ट्राई कर रहे हो कि 100 के बाद नहीं, मेरे को तो एक और डालना है, तो ये क्या होगा, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो के केस में क्या होगा, आपका वापस रन टाइम एरर आएगा, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा मतलब कैपेसिटी से ज्यादा उसमें इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हो, तो ये आपको देगा ओवरफ्लो। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो। और ये जो एरर देने वाला है वो कौन सी है, वो है आपकी रन टाइम एरर। तो ये क्यू है, ये आपको क्या हो गया, फ्रंट और रियर, ये चीज याद रखनी है। फ्रंट एंड से डिलीशन, रियर एंड से इंसर्शन, दो आपके मेजर ऑपरेशन है, एनक्यू एंड डीक्यू, बेसिकली इंसर्शन एंड डिलीशन। नाम यहाँ पे एनक्यू एंड डीक्यू दिया हुआ है। एनक्यू मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करना, डीक्यू मतलब एलिमेंट को क्यू से निकालना। ये ध्यान रखिए, डीक्यू कहां से होगा, फ्रंट एंड से, जो सबसे आगे है वो बंदा सबसे पहले निकलेगा, मतलब वो बंदा सबसे पहले, वो एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा। ठीक है, एनक्यू मतलब जब आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कहां होगा, क्यू के लास्ट में। यहां पे कोई दोस्त भाईचारा नहीं चलने वाला, बंदे को आके लास्ट में ही लगना है। यहाँ पे कोई आपको दोस्त नहीं मिलेगा जिसने आपको बीच में आके लगा लेगा। यहाँ पे सारे रूल्स फॉलो होंगे, हमेशा एलिमेंट जो भी आएगा वो लास्ट में लगेगा। ठीक है, उसके बाद दो कंडीशन सेम एज स्टैक, अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। तो चलिए, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं हम किस पे, एप्लीकेशन पे। तो चलिए इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन सबसे मेजर जो एप्लीकेशन है इसकी आती है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल या फिर बीएफएस, जिसको आप अभी अपने डेटा स्ट्रक्चर से रिलेट कर पाएंगे जब हम ट्री एंड ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, लेकिन ओएस में भी इसकी काफी एप्लीकेशंस होती हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो ओएस वाली है। उसमें क्या होता है, जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग में आपके क्यू का यूज होता है। जॉब शेड्यूलिंग ये ओएस की टर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है क्यू को जॉब शेड्यूलिंग करने के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं उसके पास और उसको क्या करना है, सबको प्रोसेस करना है, तो उसी ऑर्डर में करेगा। मतलब डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं, मैं एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम की बात कर रहा हूं, फीफो एल्गोरिथम की। उसमें क्या होगा, जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले प्रोसेस करना है। तो उसमें क्या हो गया, फीफो जॉब शेड्यूलिंग में आपका यूज होता है कौन, क्यू। ठीक है, सेकेंड जो आपका है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये सब सुना होगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, आपका क्यू का यूज होता है। थर्ड जो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा और मैं बार बार बोल रहा हूं, बीएफएस या लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। फिर एक आता है आपका असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। जो डेटा ट्रांसफर, जो असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर होता है, उसमें भी आपका क्यू का यूज होता है। एक और है जो मेजर, मैंने आपको पहले ही एग्जांपल बता दिया था। आप चाहे रेलवे टिकट का लें या फिर अगर मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू बताऊं तो क्या होता है, कभी भी आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं
तो वो कई बार आपको पता होता है कि आपके नंबर बता रहा होता है कि आपका वेटिंग नंबर इतना है। या फिर रिजर्वेशन की बात करें, ट्रेन रिजर्वेशन की, तो उसमें वेटिंग नंबर आता है, तो उसमें भी किसका यूज होता है, आपका क्यू का यूज होता है। तो जब आप कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हैं अपनी ट्रेन टिकट की, जब आपकी रिजर्वेशन वेटिंग में आती है, तो उसमें किसका यूज होता है, क्यू का यूज होता है। जो पहले बुक कराता है उसकी अगर कोई सीट कैंसिल होती है, जो कंफर्म सीट है वो कैंसिल होगी, तो जिसका वेटिंग नंबर 1 होगा, मतलब जो सबसे आगे प्रेजेंट होगा, उसकी टिकट सबसे पहले क्लियर होगी, तो उसमें भी क्या होता है, आपका क्यू का यूज होता है। तो ये 5 एप्लीकेशन, मेजर एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है, रियल लाइफ से भी रिलेट हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन पर। तो चलिए भाई, इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी स्टैक से डिफरेंट होती है। यहां पे जो इंप्लीमेंटेशन के वेज हैं, इंप्लीमेंटेशन, तो यहां पे हम 3 इंप्लीमेंटेशन जो है मेजरली यहां पे होती है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है। किससे, आपके स्टैक से। स्टैक में हमने क्या किया था, सिंपल एरे, लेकिन यहां पे क्या होता है, सिंपल सर्कुलर एरे। सेकंड, डायनेमिक सर्कुलर एरे। और सबसे इजी और सबसे प्यारी इंप्लीमेंटेशन जो मुझे लगती है वो किसके थ्रू होती है, लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट के थ्रू जो आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो सबसे इजी है, समझने भी काफी इजी है और इसको इंप्लीमेंट करना भी काफी इजी है। तो ये 3 तरह की इंप्लीमेंटेशन है। यहां पे हम सिंपल सर्कुलर एरे और लिंक लिस्ट वाली इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। डायनेमिक एरे सेम है जो हमने स्टैक के लिए किया था, वही साइज चेंज करने वाला एक फंक्शन ऐड हो जाएगा, तो उसको हम यहां पे अभी नहीं देखने वाले। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो सिंपल सर्कुलर एरे। अब बात आती है सर्कुलर एरे। क्या एरे सर्कुलर हो सकता है? भाई एरे तो क्या होता है, एक कंटीजियस एलोकेशन है। क्यों, क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई एरे बनाया, तो ये क्या होगा, अगर इसका 200 है, इसका 204 है एक एलिमेंट का, फिर 208 है, और लास्ट में क्या होगा, मान लीजिए 300, तो ये सर्कुलर कैसे हुआ, ये 200 पे तो आया नहीं। तो ये क्या होता है, सर्कुलर एरे हमें खुद से क्या होता है, एरे तो आपका क्या होता है, स्ट्रेट होता है, लेकिन जब हम फंक्शंस बनाते हैं, जब हम अपना कोड लिखते हैं, तो इस एरे को हमें ट्रीट करना होता है सर्कुलर की तरह। कैसे, देखते हैं। आपका जो मेमोरी इंप्लीमेंटेशन है वो तो कैसे रहेगा, स्ट्रेट ही रहेगा, लेकिन जब हम क्यू इंप्लीमेंट कर रहे होंगे सिंपल सर्कुलर एरे के थ्रू, तो सर्कुलर एरे हम इस सिंपल एरे के थ्रू ही अचीव करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल सर्कुलर एरे। इस सबको डिलीट कर देते हैं। ये जरूर याद रखिए, ये क्या है, फीफो। स्टैक क्या था, लीफो। चलिए इसको भी रब कर देते हैं। ये तो आपको समझ आ गया, मेमोरी में तो क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपका क्या रहने वाला है, इंप्लीमेंटेशन रहने वाला है। काफी गंदा बन रहा है, ऐसे नहीं बनाते, सर्कल की तरह ही बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, सर्कुलर एरे। अब इसमें क्या है, अगर मैं क्यू की बात करूं, तो सर्कुलर एरे की सबसे पहले बात आती है, जरूरत ही क्यों पड़ी, सिंपल एरे से हमने काम क्यों नहीं किया। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। इसकी कितनी साइज है, चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 साइज का एक सिंपल एरे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहां पे आ गए, तो 7 एलिमेंट ये होल्ड कर सकता है। अब आपने क्या सीखा है, डिलीशन कहां पे होती है, फ्रंट एंड पे, इंसर्शन कहां पे होती है, रियर एंड पे। तो चलिए क्या करना है हमें, अब देखना है सर्कुलर एरे की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए यहां पे हमने क्या किया, मेमोरी में कैसे एरे बनेगा, मेमोरी में तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एरे ही बनने वाला है, 200 204 208 212 सो ऑन। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्कुलर एरे की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको मैंने एक चीज बताई, इंसर्शन कहां हो रहा है, हमेशा रियर एंड पे, डिलीशन कहां हो रहा है, हमेशा फ्रंट एंड पे। क्या करो, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे जो आपको बताएगा कि इंसर्शन किस इंडेक्स पे होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या, कहां पे इंडेक्स इंसर्ट कर रहे हैं हम,
इंडेक्सेस पे इंसर्ट करते हैं 0 1 2 3, तो आपको रियर और फ्रंट एंड का पता रखने के लिए दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, रियर एंड फ्रंट। हम उनको क्या नाम दे रहे हैं, आर और एफ। दोनों को इनिशियली क्या करेंगे, दोनों को इनिशियली आप कर देंगे -1। तो चलिए इनकी नंबरिंग कर लेते हैं इंडेक्स की, 0 1 2 3 4 5 6। क्योंकि अगर आपका एरे n साइज का है तो इंडेक्सेस कहां तक जाते हैं, 0 से n-1 तक। अब यहाँ पे 7 का है तो कहां से कहां तक जा रहे हैं, 0 से 6 तक, दैट इज 7 - 1 = 6। तो सही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ पताशी वाले का या पानीपुरी वाले का या गोलगप्पे वाले का, जो भी आपके यहाँ पे बोलते हैं। क्या होता है, गोलगप्पे वाला क्या करता है, पहले किसको देगा, जो लाइन में सबसे पहले लगा होता है, दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को, एंड सो ऑन 7वें बंदे तक। उसके बाद क्या करता है, जब वो अगली पताशी देता है या अगला गोलगप्पा देता है, उसको देता है जिसको सबसे पहले सर्व किया था। कौन सा, जो सबसे आगे लगा हुआ था क्यू में। तो क्या हुआ, यहां से यहां तक गया, फिर वापस यहां पे आया। तो बेसिकली क्या है, सर्कुलर एरे इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये चीज हमारी कैसे यहां पे करने वाले हैं और इससे क्यों नहीं होती, चलिए देखते हैं। क्या हुआ, जब आपका पहला बंदा आया, लेटस से ए आया, तो आपने क्या किया, इनिशियली -1 पे था, ए के आते ही आर को क्या कर दिया, आर को आपने कर दिया 0 पे। क्योंकि अब आप इससे क्या पता लग रहा है, हर वक्त आप इंसर्शन कहां करने वाले हैं, इंसर्शन आप करने वाले हैं r+1 पे। f-1 पे क्यों था, f-1 पे इसलिए था क्योंकि अभी तक क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं था। आपको जो डिलीट करना होता है वो हमेशा करना होता है f से, इंसर्ट करना होता है r+1 पे। तो जैसे ही एक एलिमेंट आ जाएगा, जैसे ही एक भी एलिमेंट आपका क्यू में आ गया, तो f को क्या कर दोगे, r के बराबर कर दोगे। मतलब जब भी आप इंसर्ट कर रहे हैं क्यू में, nq कर रहे हैं, तो आप चेक करेंगे कहीं आपका f == -1 तो नहीं। अगर -1 है तो उसको क्या करो, इंसर्ट कर दो, r++ कर दो और f को इक्वल कर दो r के। ठीक है, चलिए भाई ये बात हो गई। अब क्या होगा, दूसरा एलिमेंट, दूसरा बंदा आया b, तो आपका ये क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, आपका ये आगे बढ़ गया और आ गया 1 पे। तीसरा आएगा, कहां इंसर्ट करोगे, r+1 पे, मतलब 2 पे c, तो ये और आगे बढ़ जाएगा, फिर d e f g, ऐसे आपका कहां आ गया, r आ गया आपका 6 पे। अब देखिए करंटली क्या है, क्यू की कैपेसिटी कितनी है, 7 की, 7 के 7 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हम शुरू कर रहे हैं किससे, जो आपका गोलगप्पे वाला है वो सर्व करना अब शुरू करेगा। सब बंदे लाइन में आके, 7 दोस्त है, सातों दोस्त आके लाइन में लग गए हैं। अब आपका पताशी वाला किसको सर्व करेगा सबसे पहले, जो आपका क्यू में सबसे आगे है, मतलब फ्रंट पे जो बंदा खड़ा है। तो फ्रंट पे कौन है, ए, मतलब जहां भी आप डिलीट करेंगे किसको करोगे, f == जो भी इंडेक्स होगा, मतलब f जिस इंडेक्स पे है उसको आप डिलीट करने वाले हैं। और आपको कैसे पता लगेगा कि क्यू एम्प्टी है या नहीं, अगर f आपका -1 है मतलब क्यू में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन सी हो जाएगी, अंडरफ्लो कंडीशन हो जाएगी, एम्प्टी क्यू से आप डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं। और इंसर्ट जब भी करेंगे कहां करेंगे, r+1 पे। तो चलिए 7 लोग लाइन में आके खड़े हो गए, पताशी वाले ने सर्व करना शुरू किया, ए को खिला दी, तो क्या होगा, ए आपका डिलीट हो जाएगा और f आपका आ जाएगा i = 1 पे। अब क्या हुआ, उसने इसको भी सर्व कर दिया होगा, इसको भी सर्व कर दिया, आ गया, b भी आपका डिलीट हो गया। अब मान लीजिए इस टाइम पे क्या हुआ, एक और बंदा आता है, तो पताशी वाला क्या करेगा, जो गोलगप्पे वाला है वो क्या करेगा, यहां पे इंसर्ट कर देगा, कहां पे, यहां पे 7 पे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो ये नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, आपको पता है कि पीछे 2 जगह खाली है, 2 जगह खाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 बंदे थे उनको वो सर्व कर चुका है, उनको वो गोलगप्पे खिला चुका है। तो अब जो नया बंदा आएगा उसको कहां आना चाहिए, यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं करते हैं, यहाँ तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्यू की साइज क्या है, फुल हो चुकी है। ये क्या होगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आपका एरर आ जाएगा कि आपने क्या किया, इंडेक्स की जो रेंज थी वो 6 तक थी, लेकिन आपने उसको क्रॉस कर दिया, 7 पे इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हो। तो इसलिए इस केस में क्या करना है, आपको सर्कुलर एरे इंप्लीमेंट करना है। कैसे करेंगे, कोड में हल्का सा चेंज करना है। क्या करेंगे, r++ आप जब भी कर रहे हैं उसे मॉडुलो साइज कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अगर आप इस कंडीशन को चेक करें कि r = n-1 है और आपकी क्यू फुल है, अब आप इंसर्ट नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको पता है क्यू में पीछे 2 जगह खाली है, वहां पे इंसर्ट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है फ्रंट एंड तो कौन सा है, जहां पे f पॉइंट कर रहा है, तो फ्रंट तो आपका 2 पे है, ये तो क्या है, आपकी जगह खाली पड़ी है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, सर्कुलर एरे यूज करते हैं। सर्कुलर एरे में कुछ नहीं करना, जब भी आप r++ कर रहे हैं, मतलब r+1 कर रहे हैं, मॉडुलो साइज कर दें। मॉडुलो साइज करते ही 6 से जब आप प्लस करेंगे, 6 + 1 7, मॉडुलो 6 + 1
ये आया आपका 7 मॉडुलो 7, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ये आपका 1 है, 7 नहीं है, क्योंकि हर बार क्या कर रहे हैं आप प्लस प्लस कर रहे हैं, तो प्लस प्लस करते ही 7 आपका 7 मॉडुलो 7 आपका 0। तो आपको क्या पता है जब वो जी को सर्व कर देगा तो वापस उसने किसको सर्व करना है, ए को सर्व करना है, तो ए को यहाँ पे वापस इंसर्ट करना है। एक तरीके से जी के बाद किसका नंबर आना चाहिए, ए का नंबर आना चाहिए, क्योंकि उससे अब दूसरी गोलगप्पा सर्व होने वाला है। तो ये जो अब आप रियर है, रियर एंड है, वो कहां आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 0 पे, आर इक्वल टू 0 पे। फिर आपको पता है बी भी वापस लाइन में आके लगेगा, तो बी भी वापस लाइन में आके लगेगा, तो बी को भी इंसर्ट कर दिया आर प्लस 1 पे, तो आर प्लस 1 0 प्लस 1 1 पे इंसर्ट हो गया। चलिए अब आपको वापस इंसर्ट करना हुआ तो आप क्या चेक करेंगे कि आपकी क्यू फुल तो नहीं है। क्यू फुल की कंडीशन क्या पता लगी आपको यहां से कि क्यू फुल कब होगी, जब एफ क्या हो आपका आर प्लस 1 हो। जब भी एफ आपका आर प्लस 1 है तो आप क्या बोलेंगे, क्यू फुल है। क्या ये एकमात्र कंडीशन है जिससे आप बोल सकते हैं क्यू फुल है, नहीं। अभी अभी आपने देखा जब एफ आपका 0 था और आर इक्वल टू क्या था आपका, आर इक्वल टू n-1 था, वो भी क्या थी आपकी क्यू फुल होने की कंडीशन थी। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन बन रही है, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल रख सकते हैं। वो वेरिएबल क्या स्टोर करेगा कि करंटली क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं। लेट अस से हमने रख लिया करंट साइज, CS हमने एक क्या रख लिया, वेरिएबल बना लिया। अब वो क्या करोगे, जब भी आप MQ कर रहे हो C प्लस प्लस कर लोगे और CS प्लस प्लस कर लोगे, और जब भी आप DQ कर रहे हो मतलब कोई एलिमेंट डिलीट कर रहे हो तो क्या करोगे, CS माइनस माइनस कर लोगे। और हर वक्त MQ करने से पहले आप चेक करेंगे कहीं CS इक्वल टू क्या नहीं हो, साइज ना हो। अगर साइज है तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी कि क्यू फुल है और आप इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हो, एरर दे दो, कौन सी, रन टाइम। और अगर CS इक्वल टू 0 है और आपके पास DQ ऑपरेशन की रिक्वायर आती है तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले DQ में चेक करोगे कहीं CS इक्वल टू 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो ये कौन सी कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन आ जाती है आपकी अंडरफ्लो की, आप बोल देंगे रन टाइम एरर आने वाली है। तो ठीक है, ये कंडीशन आप अगर आर और एफ में कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो एक और वेरिएबल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्या रख रहे हैं हम, करंट साइज, जिसे हम किससे कंपेयर करेंगे, अगर 0 है तो एक भी एलिमेंट नहीं है, इक्वल टू n है, मतलब क्यू आपकी फुल है, सारे जो आपके इंडेक्सेस हैं वो फुल है। ठीक है, और अगर आर और एफ की बेसिस पे आप देखना चाहते हैं तो क्या होगा, एक कंडीशन तो हो सकती है आपकी एफ 0 हो और आर क्या हो, n-1 हो, एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है क्यू फुल के लिए, एफ इक्वल टू आर प्लस 1। और जब भी क्यू खाली होगी तो हम क्या करने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। तो चलिए अभी क्या कर रहा है, सबको सर्व करता हुआ आ रहा है, तो इसने सर्व किया, सी को सर्व कर दिया तो एफ आगे बढ़ गया, एफ आपका आ गया होगा डी पे, डी को सर्व कर दिया फिर आपका आ गया होगा ई पे, ई को सर्व कर दिया फिर आगे होगा एफ पे, जी को सर्व कर दिया तो क्या होगा, सेम जो आर के साथ हुआ था, क्या करोगे, एफ प्लस प्लस मॉडुलो साइज, तो एफ आपका कहां आ जाएगा, एफ वापस घूम के आपका आने वाला है 0 पे। तो 0 पे आते ही अब आपने क्या चेक किया कि कहीं आपकी क्यू खाली तो नहीं हो गई। इसके लिए भी आप क्या कंडीशन चेक करेंगे, इसके लिए भी जो कंडीशन आप चेक करेंगे f इक्वल टू -1 तो नहीं है। केवल -1 से मुझे कैसा पता लग रहा है, देखिए एक और डिलीशन करते हैं। एक और जब आप डिलीशन करेंगे, a को जब आप डिलीट करेंगे तो क्या बोला, a को डिलीट किया, मेरा r और f क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब भी आप dq, दो चीजें बता रहा हूं मैं, या तो आप एक वेरिएबल रख सकते हैं cs, ये क्या है, करंट साइज, हमेशा अगर 0 है तो क्या है आपकी q एम्प्टी है, और cs इक्वल टू n है तो क्या है आपकी q फुल है। ये क्या है, एक्स्ट्रा वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं जो आपको बता रहा है करंट साइज क्या है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि एम्प्टी के लिए, अगर मुझे एम्प्टी और फुल के लिए अगर केवल r और f से देखना है तो r इक्वल टू n-1, f इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन है तो आप क्या बोलोगे, आपकी क्यू फुल है। या फिर एक कंडीशन क्या होगी, r इक्वल टू f-1, r क्या है, f से एक कम है तो भी आपकी क्या होगी, q आपकी आप बोलोगे फुल है। ये किस केस में बोल रहा हूं, सर्कुलर जब आपका एरे है उस केस में मैं आपको ये कंडीशन बता रहा हूं। तो आप इसको सिंपली कैसे बोल सकते हो कि अगर r आपका ग्रेटर है f से, अगर r ग्रेटर है तो आप चेक कर लो कि f 0 होना चाहिए और r क्या हो, n-1 हो, तो आपकी q क्या है, फुल है। अगर r लेस देन f है तो कहीं r f-1 तो नहीं, अगर f-1 है तो फिर से बोल सकते हो आपकी q क्या है, फुल है। यहां पे आप और इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है एम्प्टी की। तो एम्प्टी कब होगी, अभी क्या है इसमें एक एलिमेंट बाकी है,
तो जैसे ही आप इस एलिमेंट को डिलीट करोगे, आपने क्या चेक किया, जब आप डीक्यू आपका फंक्शन बना रहे होंगे वहां पे चेक करेंगे कि कहीं आपका क्या ना हो, आर और एफ बराबर तो नहीं है। अगर आर और एफ बराबर है और आपने डीक्यू किया तो क्या करो, इसको डिलीट कर दो, इस एलिमेंट को डिलीट कर दो और आर और एफ दोनों आपके वापस क्या कर दो, -1 कर दो। तो जब भी आपका r इक्वल टू एफ है और आपके पास dq की रिक्वेस्ट आती है तो उस एलिमेंट को डिलीट कर दो और r और f को वापस सेट कर दो कहां पे, -1 पे। तो वापस वहीं से आपकी क्या है, q खाली हो गई है। q खाली हो गई है इसका मतलब क्या है, f इक्वल टू -1 होगा। f और r दोनों ही आपके क्या होंगे, -1 होंगे। तो आप r को चेक करें चाहे f को चेक करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही पहला एलिमेंट आएगा क्या होगा, r भी आपका आ जाएगा 0 पे, f भी आपका आ जाएगा 0 पे। तो अगर आपके क्या बोलते हैं क्यू में एक मात्र अकेला एलिमेंट है, उसकी कंडीशन क्या होगी, r इक्वल टू एफ। ये फिक्स्ड है, इसके लिए एक ही कंडीशन है कि अगर क्यू में एक ही एलिमेंट है तो क्या होगा, r इक्वल टू एफ। अगर क्यू खाली है, क्यू खाली है तो आप चेक कर सकते हैं f इक्वल टू -1 या फिर r इक्वल टू -1, दोनों में से कोई भी चेक कर ले, आप बोल सकते हैं कि आपकी क्यू खाली है। क्योंकि जब भी आप लास्ट, जब एकमात्र एलिमेंट बचा होगा, r इक्वल टू f आया होगा और आपको बोला कि dq करो, डिलीट करो एलिमेंट को, तो आपने क्या किया, r और f दोनों को ही -1 कर दिया। तो ये कंडीशन है आपकी जब क्यू फुल है, ये कंडीशन है आपकी जब क्यू खाली है। ये तो और कंडीशन है कि या तो ये हो या ये हो, और आपको क्या पता है कि दोनों एक साथ ही होंगे। जब भी क्यू खाली है f भी -1 होगा और r भी -1 होगा, तो दोनों पे मन ना जाके केवल एक को ही देख सकते हैं, तो r को देख लो या फिर f को देख लो। और फुल के लिए हमने क्या देखा कि दो कंडीशन में आपकी क्यू फुल हो सकती है। अगर f 0 है और r क्या है आपका n-1 तो क्यू फुल है। दूसरा, अगर f-1 इक्वल टू r है तो भी आपकी क्यू क्या है, फुल है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। यही हम क्या है, डिफरेंस है सर्कुलर एरे में। तो मैंने आपको एक इजी अप्रोच और बता दी है कि एक और वेरिएबल आप रख सकते हैं, CS करंट साइज, या जो भी आप नाम देना चाहे, साइज दे लीजिए, S दे लीजिए, जो भी आपको देना है। अगर वो 0 है तो आपकी क्यू क्या है, एम्प्टी है। अगर वो n के बराबर है तो आपकी क्यू क्या है, फुल है। आप यहाँ पे अब और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। ये अप्रोच ज्यादा इजी है, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे नया एलिमेंट, नया वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या बोलूंगा, इजी क्या होता है ये। बाकी आपको पता है हम क्या यूज करने वाले हैं। हम जो यूज करेंगे वो होगा STL। इंप्लीमेंटेशन हम केवल इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे बेसिक्स क्लियर रहे। तो ये था आज का एक ओवरव्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका थोड़ा सा कोड देखेंगे कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, साथ ही कैसे हम एम्प्टी और किसकी, एम्प्टी और फुल की कंडीशन सेट करते हैं। मैं आपको CS के थ्रू बता दूंगा, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, इंप्लीमेंट तो करना नहीं है। क्यू को कहां से यूज करेंगे, क्यू की लाइब्रेरी, जो हमारी C++ की लाइब्रेरी है वहां से यूज करेंगे। क्यू वाली लाइब्रेरी को हम यूज कर लेंगे। और एक और इंप्लीमेंटेशन हम जो देखेंगे वो किसका होगा, लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट का जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी है। इतना गोल फोल ये सर्कुलर वाला चीज कुछ भी वहां पे नहीं आने वाली, तो आप डरिए मत, वो काफी ईजी है। ये एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मत सोचिए, इसको सोचिए आप कभी आपको बोल दे कि सर्कुलर एरे इंप्लीमेंट कीजिए, तो सर्कुलर एरे इंप्लीमेंट करने के लिए भी ये सेम कोड लगने वाला है। चाहे आप CS यूज करें, चाहे आप इन R और F की कंडीशन यूज करें, उस केस में आपको क्या है, ये वाला लॉजिक पता होना चाहिए कि सर्कुलर एरे को हम कैसे यूज करते हैं। तो ये है आपका कि जब आप मेमोरी में एरे डिक्लेयर करके उसको एज सर्कुलर एरे कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकी इसका इंप्लीमेंटेशन और लिंक लिस्ट वाला इंप्लीमेंटेशन। अगर आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।